नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कैलाश आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज मैं महिलाओं की एक बीमारी यूट्रस कैंसर या जिसे बच्चेदानी का कैंसर या गर्भाशय कैंसर कहा जाता है, उसके बारे में मैं आज आपको जानकारी दूंगा। ये क्या होता है, इसके क्या कारण होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, डायग्नोसिस कैसे की जाती है और ट्रीटमेंट क्या होते हैं, इसके बारे में मैं पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों, यूट्राइन कैंसर क्या होता है या यूट्रस कैंसर क्या होता है, इसको जानने से पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी यूट्रस के बारे में देता हूँ। यूट्रस क्या होता है और इसके क्या फंक्शन होते हैं। दोस्तों, यूट्रस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जो फीमेल में पाया जाता है। ये कहाँ पर पाया जाता है? दोस्तों, फीमेल में ये पेल्विक एरिया में यानी कि पेरू के नीचे ये पाया जाता है और इसका जो साइज होता है वो नाशपाती के जैसे होता है और इसका जो नेचर होता है वो मस्कुलर होता है और इलास्टिसिटी होता है। इसका साइज़ वेरिएबल होता है और इसके फंक्शन की अगर हम बात करें तो ये पीरियड्स को कंट्रोल करता है, पीरियड्स को रेगुलेट करता है। इसके अलावा ये प्रेगनेंसी में बेबी को डेवलपिंग करने का ये काम करती है, क्योंकि जब प्रेगनेंसी होती है तो बेबी 9 महीने तक यूट्रस में ही डेवलप होता है। दोस्तों, अगर किसी कारणवश यूट्रस में इन्फेक्शन हो जाता है या वहाँ पे जो सेल्स होता है वो बहुत ज़्यादा बनने लगते हैं, जो एबनॉर्मल सेल्स होते हैं, और वहाँ पे गांठ बन जाती है। गांठ बन जाती है तो ये जब डायग्नोसिस किया जाता है कि ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है, गांठ को अंग्रेजी में ट्यूमर कहा जाता है, जब ये कंफर्म हो जाता है कि ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है यानी कैंसर है, तो इसी को यूट्रस कैंसर कहा जाता है। दोस्तों, ये प्रायः 2 प्रकार के होता है। पहला होता है सर्विक्स कैंसर। दोस्तों, सर्विक्स जो है वो जो वेजाइना और यूट्रस का जो कनेक्टिंग एरिया है, जो ओपनिंग एरिया है, उसे ही सर्विक्स कहा जाता है। अगर वहाँ पे इन्फेक्शन होता है तो उसी को सर्विक्स कैंसर कहा जाता है। दूसरा होता है एंडोमेट्रियम कैंसर। दोस्तों, एंडोमेट्रियम जो होती है, यूट्रस की जो अंदर की जो लाइनिंग होती है उसी को एंडोमेट्रियम कहा जाता है। तो उसमें अगर इन्फेक्शन हो गया है या सेल का बहुत ज़्यादा बनना हो जाता है, बहुत ज़्यादा सेल बनने लगते हैं, उसी कंडीशंस को खासकर एंडोमेट्रियम कैंसर को ही यूट्राइन कैंसर या यूट्रस कैंसर कहा जाता है। कारणों की अगर हम बात करें तो दोस्तों, कैंसर का कोई स्पेसिफिक कारण नहीं होता है, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ फैक्टर्स आपको बता दे रहा हूँ जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं कैंसर होने के। जैसा कि ये उन महिलाओं में खासकर देखने को मिलता है जिन महिलाओं का हार्मोनल थेरेपी यूज़ किया जाता है, यानी कि मैरिड लाइफ में जो हार्मोन्स पिल्स लेते हैं पीरियड्स को रेगुलेट करने के लिए, तो उसके ओवरडोज के कारण होता है। इसके अलावा जिन महिलाओं का बहुत ही जल्दी पीरियड्स स्टार्ट हो जाता है उन महिलाओं में होता है, और जिनके मल्टीपल सेक्स पार्टनर होते हैं उनमें भी यूट्राइन कैंसर होने के, यूट्रस कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जिन महिलाओं को बेबी नहीं होती है, इनफर्टिलिटी की समस्या होती है, तो उन महिलाओं में भी यूट्रस कैंसर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा उन महिलाओं में खासकर ये देखा जाता है जिन महिलाओं को ओबेसिटी की कंडीशन रहती है, मोटापा की कंडीशन रहती है। तो दोस्तों, इंडिया में यूट्रस कैंसर बहुत ही ज़्यादा आजकल देखने को मिलता है। एक और फैक्टर होता है कि अगर फैमिली हिस्ट्री में किसी को यूट्रस कैंसर है, जैसे किसी महिला की मम्मी को या उनकी नानी माँ को यूट्रस कैंसर था, तो उनको भी होने के चांसेस हो सकते हैं। अब अगर हम सिम्टम्स की बात करते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूट्रस का जो मेन सिम्टम्स होता है वो पीरियड को रेगुलेट्स करना होता है।
तो उस कंडीशंस में क्या होगा, जब आपको कैंसर डेवलप हो जाता है तो इसमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने लगती है। आपका जो पीरियड का टाइमिंग है वो बहुत ज़्यादा रहेगा, यानी कि अगर 3 से 4 दिनों तक आपका पीरियड का टाइमिंग है तो वो 10-10 दिन, 15-15 दिन, महीनों दिन तक ब्लीडिंग होने लगती है। इसके अलावा आपको पीरियड्स के बीच में पीरियड्स होने लगता है, साथ ही साथ दर्द रहता है, इन्फेक्शन रहता है, उसमें क्लॉटिंग धब्बे वगैरह आ सकते हैं, साथ ही साथ उसमें आपको ल्यूकेरिया की कंडीशंस होती है, आपको बर्निंग मिक्सचुरेशन हो जाता है, पेन होगा, पेशाब करने में दर्द होगा, और जब भी आप शारीरिक संबंध बनाते हैं तो उस कंडीशंस में भी आपको दर्द की कंडीशंस आपको फील होगी। तो ये थे कुछ सिम्टम्स। इसके अलावा डायग्नोसिस की अगर हम बात करते हैं तो जब ये प्रॉब्लम्स आपको मिलती है, इरेगुलर पीरियड्स आते हैं, क्लॉट्स आते रहते हैं, तो जब आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो आपका टेस्ट करवाते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी करवाते हैं, तो उस कंडीशंस में पता चलती है कि उसमें गांठ हो गया है। गांठ के लिए कंफर्म करने के लिए एमआरआई करवाई जाती है, सीटी स्कैन, और लास्ट में बायोप्सी भी करवाई जाती है। तो उससे ये कंफर्म होता है कि आपको कैंसर है या नहीं है। जब कैंसर आपको डिटेक्ट हो जाता है तो ये बहुत ही मेजर कंडीशंस हो जाती है, लेकिन इसका होम्योपैथी में बहुत ही अच्छा इलाज है। आप होम्योपैथिक मेडिसिन्स लेकर के इसको पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, एलोपैथ में इसका कीमोथेरेपी या रेडिएशन के द्वारा इसका इलाज किया जाता है। आप उस इलाज के दौरान भी अगर आपका कीमोथेरेपी हो रहा है तो उस थेरेपी के साथ साथ आप होम्योपैथिक मेडिसिन्स ले सकते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पे कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन रैंडमली आपको बता रहा हूँ, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन स्पेशली अलग अलग पर्सन पे अलग अलग वर्क करती है, उसके लक्षणों के अनुसार कार्य करती है। तो ये जो दवा मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको डॉक्टर्स की देख रेख में ही दवाई आपको लेनी है, खुद से प्रिस्क्रिप्शन नहीं करनी है। तो दोस्तों, इसमें जो यूज़ की जाती है वो है कार्सिनोसिन। इसके अलावा इसमें हाइड्रेस्टिस यूज़ की जाती है। इसके अलावा इसमें फ्रैक्सिनस अमेरिकाना यूज़ की जाती है, बेलाडोना यूज़ की जाती है। तो ये थे कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स जो यूट्रस कैंसर के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, और इस दवाओं से, होम्योपैथिक मेडिसिन से बहुत लोगों का यूट्रस कैंसर पूरी तरह से कम्प्लीटली ठीक हो गया है। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आप मुझसे पेड कंसल्टेशन करना चाहते हैं या घर बैठे दवा ऑर्डर करके होम डिलीवर करवाना चाहते हैं तो उसके लिए मेरे दिए गए व्हाट्सअप नंबर 9534496107 पे कांटेक्ट करके आप मुझसे ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं और दवा भी घर बैठे बैठे मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो पब्लिश करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक मिले। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।